आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं आकार। आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं गेट बी एस्पिरेंट के लिए। अगर आप गेट बी एस्पिरेंट है तो मैं आशा करता हूं कि आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात बेसिकली करेंगे कि किन किन कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, और इस एग्जाम की वैलिडिटी कब तक होगी, और एमएससी लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए इकलौता एग्जाम है इंडिया में जिसपे एमएससी लेवल पे ही आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है पर मंथ। तो चलिए वो भी देखेंगे कि किस कोर्स के लिए कितना स्टाइपेंड मिलता है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी को देखेंगे। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर प्रोग्राम की बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और उससे एलाइड जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। जो भी इंस्टीट्यूट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे इंस्टीट्यूट में। और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आप इसमें इस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी एमवीएस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उनके अंदर। तो अगर आप वैलिडिटी की बात करें कि इस एग्जाम की वैलिडिटी कब तक होगी, कब से कब तक होगी, तो ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होता है। इसका मतलब है 2023 टू 2024 इस सेशन में, मतलब विद इन अ ईयर आपको एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में ले लेना होगा। तो चलिए अब स्टाइपेंड देखें कि पर मंथ सारे स्टूडेंट को कितने स्टाइपेंड मिलने वाले हैं। आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में, अगर किसी भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। ये स्टाइपेंड एमएससी बायोटेक के लिए 5000 पर मंथ है, और एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 7500 पर मंथ है, और एमटेक या एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये 12000 पर मंथ है। ये पर मंथ आपको स्टाइपेंड तब मिलेगा जब आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस है वो सारे फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको ये पर मंथ मिलेगा। आप जब से एडमिशन लिए हैं और जब तक आपका कोर्स है, मीन्स 2 साल का आपको पर मंथ के हिसाब से आपको ये स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। तो आइए अब हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 2 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10+2 लेवल के होते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी होता है करना, और ये सारे के सारे 60 के 60 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है करना। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन बी आते हैं उसमें क्वेश्चन 100 आते हैं, टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, बट आपको आउट ऑफ 100 बस 60 करने होते हैं। जो मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो कितने होते हैं, वो 60 होते हैं। 60 में से हर क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है वो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल जो सेक्शन बी होते हैं वो 180 के होते हैं, और ये जो लेवल होता है इस क्वेश्चन का वो बीएससी लेवल का होता है। आप एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, और ये थोड़ा ट्रिकी होता है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। कोई बहुत ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं होता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। तो टोटल की बात करें तो जो सेक्शन ए है वो 60 है, और सेक्शन बी मैक्सिमम 180 का कर सकते हैं। तो टोटल जो पेपर आता है वो 240 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 240 मार्क्स का करना होता है। वैसे तो क्वेश्चन आप देखिए तो 360 का आता है, बट आपको 240 मार्क्स का ही क्वेश्चन करना होता है। तो आपके पास सेक्शन बी में छोड़ने के भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। 40 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम सही करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाता है सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन पैटर्न था। आज के वीडियो में हमने बात किया, स्टार्टिंग से आप देखें तो एग्जाम में कौन कौन से कोर्स होते हैं, वैलिडिटी क्या होता है, और स्टाइपेंड कितना मिलता है, और लास्ट में हमने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न डिस्कस किए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी गेट बी के एस्पिरेंट हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हम लोग और भी वीडियो ऐसे ही लेते आते हैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन पे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।